कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों के लिए ही बेस्ट है। आम भाषा में बोले तो चाहे आपका शरीर मोटा होने लगा हो या आप बिल्कुल पतले हो गए हो, आपके लिए ये आसन और प्राणायाम रामबाण से कम नहीं है, जो कि इस तरह से है। थोड़ा सा बेसिक वार्म अप करने के बाद सबसे पहले आपने करना है भुजंग आसन। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे रखते हुए सांस को भरते हुए कमर को पूरा ऊपर की तरफ उठाना है, नाभि तक, और जितना हो सके ऊपर की ओर देखने की कोशिश करनी है और सांस छोड़ते हुए वापस। इसको कम से कम 15 बार रिपीट करना है और 15वीं बार 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड दोनों ठीक हो जाते हैं। और ये बिना गोलियों के होने वाला इलाज है। सांस भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरा ऊपर देखना है और सांस भरते हुए वापस। इसके बाद आपने करना है धनुरासन। अपने दोनों पैरों को पकड़ के सांस भरते हुए पूरा अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना है और नाभि के ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। और सांस भरते हुए वापस। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही परफेक्ट कर पाएंगे। आपसे जैसा बन पाए आप वैसा कीजिए, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस। इसको भी 10 बार रिपीट करके 10वीं बार 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। ये सब आसन आपके थायराइड को बैलेंस करने में रामबाण ये सब आसन आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने में रामबाण साबित होने वाले। और याद रहे, इन सब को करने के बाद इनके अपोजिट पोस्चर जरूर करने हैं, नहीं तो ये आपको स्वस्थ करने की बजाय आपको बीमार कर देगा। इसके बाद आपने करना है 15 बार कैट काउ पोज। सांस भरते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचना है और सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे की ओर खींचना है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसको भी आपने 15 बार रिपीट करना है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अपने जीवन में कंटिन्यूटी बनाएं। हर रोज ये प्राणायाम और आसन करेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने शोल्डर्स को ओपन करके पूरा पीछे की तरफ झुकते हैं, बेंड करते हैं और पूरी गर्दन को नीचे की तरफ लटका देते हैं, तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। और इसको हमें हर रोज कम से कम भी 10 बार तो जरूर करना चाहिए और 10वीं बार इसको होल्ड करना है। आसन आपके पैर बिल्कुल मिले होने चाहिए और दोनों हथेलियां अपनी एड़ियों पे। अपनी कमर को पूरा आगे की तरफ धकेलना है और गर्दन को पूरा नीचे की तरफ लटका देना है। चाहे आपको हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, ये आसन दोनों में ही बहुत इफेक्टिव। इसको भी आपने 10 सेकंड तक होल्ड रखना है और याद रखना है, इसके बाद आपने इसका विपरीत पोस्चर जरूर करना है।
जो है बालासन। इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। इसके बाद है मत्स्यासन। मत्स्यासन में आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है और अपने कंधों के पास अपने हाथों को रख के अपनी गर्दन को इस तरह से उठा के कमर में आर्क बनाना है और अपने हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साथ रख लेना है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। हमारी गर्दन में बहुत अच्छा खिंचाव आता है जो हमारी थायराइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसको भी आपने 10 सेकंड तक होल्ड करके 2 बार करना है और बस। जिस तरह से आसन हमारी थायराइड को बैलेंस करते हैं उसी तरह से प्राणायाम भी हमारी थायराइड को बैलेंस करते हैं। थायराइड को बैलेंस करने के साथ साथ ये हमारी ओवर थिंकिंग को भी रोकते हैं। जो हम बहुत कुछ ज़्यादा सोचते हैं उसको रोकने में भी हमारी हेल्प करते हैं। और थायराइड को होने का एक बहुत बड़ा कारण हमारी ओवर थिंकिंग भी होती है। हमारा तनावग्रस्त होना थायराइड को इम्बैलेंस कर देता है। तो ऐसे प्राणायाम जो हमारी थायराइड के साथ साथ हमारी ओवर थिंकिंग को भी रोक देते हैं, जिसमें से पहला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें आपने ध्यान या ज्ञान मुद्रा में जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाना है। और इसको आप सोफे पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। अपनी आंखों को आराम से धीमे से बंद कर लेना है और सांसों को घर्षण के साथ, गले में घर्षण के साथ अंदर खींचना है। इस तरह से नाक से खींचते हुए गले में घर्षण को महसूस करना है और बाहर आवाज सुनाई देनी चाहिए। और नाक से सांस को बाहर निकाल देना है। इसको आपने 10 से 15 बार करना है। आपको हो सकता है जब आप इसको शुरू में करते हैं तो आपको खांसी आए और गले में थोड़ी सी खिचखिचाहट महसूस हो, लेकिन घबराना नहीं है, ये आम है। आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसको आपने 10 से 15 बार करना है। कैसे? गले से घर्षण को महसूस करना है। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें आपने अपने हाथों की कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है। अपनी बीच वाली 2 उंगलियां अपनी आंखों पे धीरे से रखनी है। छोटी वाली उंगली अपने होठों के पास और बड़ी वाली उंगली अपने आंखों के ऊपर। अंगूठों से अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर लेना है और सांस को पूरा भर के अपने गले से ओम की आवाज निकालनी है। इसके बाद धीरे से अपने हाथों को हटाना है। हाथों को अच्छे से आपस में रगड़ना है और गर्माहट को महसूस करना है और अपनी आंखों पे कप बना के अपनी हथेलियों को रखना है और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेना है। इस प्राणायाम को भी आपने 10 से 15 मिनट तक करना है, जो हमारी ओवर थिंकिंग को रोकने में भी हमारी हेल्प करता है। अगर आप इन सारे प्राणायाम्स को और आसनों को डेली करते हैं, कंटिन्यूटी में लेके आते हैं, तो आपके थायराइड हमेशा के लिए बिना गोली दवाइयों से और बैलेंस हो जाएगी। धन्यवाद।